चलिए देखते हैं सीजी करंट अफेयर क्या है 25 से 27 अप्रैल 2023। आज का जो करंट अफेयर है उसका बैकग्राउंड आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग देखते जाइए, बैकग्राउंड को कम से कम याद कीजिए अच्छे से और इसको भी बार बार पढ़िए। तो आज का पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ को हाल ही में प्राप्त पुरस्कार के संदर्भ में सही विकल्प का चयन करना है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्यों इंपॉर्टेंट है मैं बता रहा हूँ अभी। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के लिए मिला पुरस्कार छत्तीसगढ़ को, क्या है प्रधानमंत्री शहरी आवास ना, इस वर्ड को ध्यान देना है। एक ग्रामीण आवास होता है, एक शहरी आवास होता है ना। ये कार्यक्रम कहाँ आयोजित हुआ था, तो कार्यक्रम दिल्ली में आयोजित होता है। राज्य शहरी विकास अभिकरण छत्तीसगढ़ को यह पुरस्कार मिले, किसे मिला है, तो राज्य शहरी विकास अभिकरण, ये चीज़ याद रखना है ना आपको। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, उपरोक्त सभी हो जाएगा ना। तो याद रखना, ये जो योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना, इसका जो प्रारंभ हुआ था ठीक वो किस उद्देश्य से हुआ था, तो याद रखना 22 तक, मतलब कि 2022 तक सभी के लिए आवास के उद्देश्य से क्या है ये योजना जो है प्रारंभ हुआ था। और ये जो योजना है 2015 में प्रारंभ हुआ था, और इसका जब पुनर्गठन किया गया वो कब किया गया, 2016 में। और पुनर्गठन कैसे किया गया, तो याद रखना पहले इसका नाम था इंदिरा आवास योजना, IAY, ठीक है। आपके क्या है ये ग्रामीण विकास वाले सेक्शन क्या है, एडीओ के में आपके सिलेबस में मेंशन है, इस चीज़ को याद रखना आप लोग। तो 1 अप्रैल 2023-16 को इसका नाम क्या किया गया, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के रूप में पुनर्गठित किया गया, ठीक है इसको। और फिर बाद में शहरी भी लागू हुआ है। अब लांच याद रखना इसको, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। लाभार्थी इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति से संबंधित लोग, मुक्त बंधुआ मजदूर और गैर SC ST वर्ग, विधवा महिलाएं, रक्षाकर्मी के परिजन, पूर्व सैनिक तथा अर्धसैनिक बलों के सेवानिवृत्त सदस्य, विकलांग व्यक्ति तथा अल्पसंख्यक। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आजीविका में भी, आपके मेंस के पेपर 7 में भी है ना, याद रखना। तो इसमें केंद्र और राज्य का अनुदान होता है, ठीक है जी। और ये जो है आपको याद रखना मेनली सभी प्रकार की योजना में, चाहे पंचायती राज से रिलेटेड हो, चाहे विशेष राज्य से रिलेटेड हो, जहाँ भी, तो 99% केस में यही रहता है। याद रखना आपको, जो मैदानी वाला इलाका है, मैदानी वाला राज्य, इलाका इन द सेंस यहाँ पर राज्य से है, तो वहाँ पर 60:40 होता है, क्या है अनुदान का। 60 केंद्र देता है, 40 क्या देता है, राज्य देता है, ये क्या है मैदानी एरिया में। लेकिन आपके पहाड़ी और उत्तर पूर्वी राज्य में कितना होता है, 90:10, मतलब 90 केंद्र देता है, 10% राज्य देता है। इस चीज़ को आपको याद रखना है। और इसी को लेकर क्या है, लद्दाख जो अभी मांग कर रहा था, क्या है 6वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए। हाँ, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, तो याद रखना 2022 आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखना, पटवारी में हुआ था। ग्रामीण जो है प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना कब प्रारंभ हुआ है इसको पूछा था। क्यों पूछा था, क्योंकि इसका लक्ष्य कब तक था, तो याद रखना इसका लक्ष्य था 2022 तक, और 2022 में एग्जाम हुआ तो इसको पूछा। तो याद रखें इस टाइप से आपको कौन सी ईयर में कौन सी योजना समाप्त हो रही है उसको पूछता है। जैसे कि इस साल क्या हो रहा है, इस साल हो रहा है आपका नल जल मिशन, नल जल ना केंद्र का योजना है, 2023 तक नल जल मिशन को कंप्लीट करने का लक्ष्य था। तो डेफिनेटली इस साल क्या है, नल जल मिशन से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। अगला देखते हैं आपके लिए, हाल ही में नक्सलियों ने जवानों की गाड़ियों को उड़ा दिया है, ठीक है, और जिसमें 10 जवान शहीद हुए और एक क्या है ड्राइवर मतलब कि चालक शहीद हुए। जो कौन सी जिले में है घटना, तो याद रखना दंतेवाड़ा में। इसका बैकग्राउंड देखते हैं, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, SI भर्ती के लिए खासकर। दंतेवाड़ा में नक्सलियों ने एक बड़ी घटना को अंजाम दिया, माओवादियों ने। इसके लिए माओवादी वर्ड यूज़ किया जाता है, नक्सली वर्ड यूज़ किया जाता है, ठीक है, और भी वर्ड यूज़ किया जाता है इसी के लिए ना। तो अरनपुर क्षेत्र में जवानों की गाड़ी को बारूदी सुरंग से विस्फोट कर उड़ा दिया, जिसमें 10 जवान सहित एक ड्राइवर क्या हो गए, शहीद हो गए ना। अब देखते हैं अरनपुर घाटी के बारे में, क्योंकि ये चर्चित हो गया, तो अरनपुर घाटी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और एक बार अच्छे से पढ़ लें इसको। तो अरनपुर घाटी क्या है, जलप्रपात है यहाँ पर, फूलपाड़ जलप्रपात, जिसको इंदुल झरना भी कहते हैं। ये जो निर्मित हुआ है, ये जो एरिया है यह जलप्रपात है। तो बायलेटरल पहाड़ी क्षेत्र के अरनपुर घाटी के कुरुम नाला से होते हुए फूलपाड़ झरना निर्मित होती है। यह झरना जो है 100 से 200 फुट की ऊंचाई से क्या है गिरती है। SI के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, याद रखना आपको। तो नक्सली घटना की बात की जाए, हम लोग बात करते हैं क्या, 12 जुलाई 2009, स्थान है मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी वर्तमान। उस समय था क्या है आपके राजनांदगांव जिले में आता था ना। तो थाना ये मानपुर थाना के क्षेत्र में मदनवाड़ा करके आप लोग सुने होंगे, बहुत बार सुने होंगे। तो कोरकट्टा और कोरकोट्टी गांव में क्या हुआ था, ये घटना हुआ था नक्सली घटना, जिसमें विनोद चौबे सहित 29 जवान शहीद हुए थे। और याद रखना है आपको, इसीलिए जो है राज्य अलंकरण सम्मान में क्या है, विनोद चौबे सम्मान भी दिया जाता है, इसलिए आपको इस चीज़ को याद रखना है। अगला देखते हैं, अब बात आई 25 मई 2013, तो कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा चल रहा था, स्थान था झीरम घाटी। इसमें शहीद कौन कौन हुए मुख्य रूप से, बाकी तो 30 से अधिक लोग हुए हैं। प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार पटेल, तत्कालिक प्रदेश अध्यक्ष थे ना वो। महेंद्र कर्मा जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ला, आज तक के 9 बार सांसद बनने का रिकॉर्ड इन्हीं के नाम है छत्तीसगढ़ से। और इसमें जो मुख्य लक्ष्य था नंद कुमार पटेल को क्या है, टारगेट था नक्सलियों का ना। तो चलिए देखते हैं इसमें और आगे। जसपुर जिला,
जसपुर जिला प्रशासन के द्वारा जिले के कौन सी विशेष पिछड़ी जनजाति, कौन सी ना, किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पशुपालन विभाग द्वारा, कौन से विभाग द्वारा जी, पशुपालन विभाग के माध्यम से 80 परिवार को एक एक बैल की जोड़ी प्रदान की गई। तो याद रखना कोरवा परिवार को, जसपुर यानी कि कोरवा, आपको इसी से ट्रेस कर लेना है। बैकग्राउंड देखते हैं कोरवा के बारे में। मोस्ट इंपॉर्टेंट जनजाति, विशेष पिछड़ी जनजाति, नित्य इनका दमना, जो मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन 2 से 3 4 5 बार पूछा है। दमनच इनका प्रमुख नृत्य है और सबसे भयावह नृत्य के नाम से भी जाना जाता है ना। इनकी पंचायत को बोलते हैं मयारी और इनके जो पेय पदार्थ है वो हंडिया है या हांडिया करके इसके लिए टर्म्स यूज किया जाता है। एक पेय पदार्थ होता है जो विभिन्न क्या है अलग अलग जगह से निकलता है, जो अलग अलग जनजाति में अलग अलग नाम से प्रचलित होता है। इनके नृत्य जो संस्कार है उसको नवाधाती बोलते हैं, नवाधाती ना, इस चीज़ को याद रखना। और निशान को दरहा कहते हैं, जो आग से बनता है। अभी ARO 2022 में हुआ था, ARO का असिस्टेंट डायरेक्टर रिसर्च का ना, ये क्या है जनजाति अनुसंधान अधिकारी का हुआ था, उसमें पूछा था। इनके त्यौहार को बोलते हैं सिंगरी, जो 5 साल में एक बार मनाया जाता है, इसको भी पूछा था सेम वही एग्जाम में। विशेष याद रखना है आपको, जो विशेष पिछड़ी जनजाति है छत्तीसगढ़ में 5 है, अबुझमाड़िया है, बैगा है, कोरवा, बीरहोर है, कमार है, ठीक है। और 2 जो अन्य जनजाति है उसको राज्य सरकार के द्वारा क्या है, इसके समतुल्य क्या है मान्यता दिया गया है राज्य सरकार के द्वारा ना, लेकिन केंद्र सरकार इसको मान्यता देती है। तो छत्तीसगढ़ में इस प्रकार की कितनी जनजाति है, 5 है ना। टोटल भारत की बात की जाए तो 75 जनजाति है और मध्य प्रदेश में 6 जनजाति है। सर्वाधिक पिछड़ी जनजाति आपकी उड़ीसा में है। अगला आपका राज्य के कौन से जिले में जल्द ही बॉलीवुड का फिल्म में शूट होगा, तो याद रखना रायपुर में होगा। इसको देखते हैं फिर आपको अच्छे से समझ आएगा। तो रायपुर में जल्द ही क्या होगा, एक पूरी की पूरी फिल्म शूट होगा ना। पहले क्या होता था, थोड़ा थोड़ा एक वेब सीरीज़ या प्रोजेक्ट के रूप में शुरू होता था, लेकिन इस बार यह पहला मौका होगा जब कोई भी पूरी फिल्म में क्या हो गया यहाँ शूट होगा। अब देखते हैं CG में संचार ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट मेंस 2018 में क्वेश्चन पूछा था। दूरदर्शन का प्रारंभ की बात किया छत्तीसगढ़ में तो 1977 में हुआ था, रायपुर में हुआ था प्रथम रंगीन टेलीविजन 15 अगस्त 1982। जो बात की जाए फिल्म कही देवे संदेश, तो याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए प्रथम फिल्म ही ये क्या है, कही देवे संदेश 1965। निर्माता इसकी मनु नायक, निर्देशक मनु नायक, और क्या है आपके निर्देशक क्या है गीतकार क्या है, हनुमंत नायडू, जिसको राजदीप। और ये है आपका PSC मेंस 2018 का क्वेश्चन है ये। अगला आपका भूलंदमेज, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए वर्तमान में चर्चित है, 2021 है। निर्माता मनोज वर्मा, निर्देशक। और ये याद रखना 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार छत्तीसगढ़ का क्या है, ऐसा पहला फिल्म है जिसको बेस्ट क्या है किसी राज्य का कैटेगरी में क्या है मिला है, बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज यहाँ अपने निवास कार्यालय में छत्तीसगढ़ राज्य हथकरघा विकास एवं विपणन संघ द्वारा तैयार की गई कौन सी जो है पुस्तक का विमोचन किया जा रहा है, काफी टेबल का क्या है विमोचन किया है। इसमें बैकग्राउंड देखते हैं, आपको जानना चाहिए इसके बारे में। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज यहाँ अपने निवास कार्यालय में छत्तीसगढ़ राज्य हथकरघा विकास एवं विपणन संघ द्वारा तैयार की गई काफी टेबल पुस्तक का क्या है विमोचन किया है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर है आपके लिए मंगठा वर्ड को याद रखना है। तो प्रबंध संचालक श्रीमती रेखा शुक्ला ने बताया कि इस पुस्तक का नाम मंगठा रखा गया है। याद रखना मंगठा क्वेश्चन पूछ सकता है, छत्तीसगढ़ भाषा में हथकरघों को मंगठा कहा जाता है, याद रखना। मंगठा का अर्थ है सीधा मेंस में क्वेश्चन बनने का बहुत ज्यादा संभावना है, इसको लेके याद रखना है आपको। मंगठा का अर्थ क्या होता है, छत्तीसगढ़ी कोई भी नॉर्मल क्या बोलते हैं आपके पेपर में पूछ सकते हैं। इस पुस्तक को छत्तीसगढ़ बुने जाने वाले कोसा खादी और काटन साड़ियों की निर्मित प्रक्रिया को पूरी जानकारी देगी, याद रखना कि कैसे कैसे निर्माण होता है ना। और इसमें साथ ही सुंदर चित्रों का क्या भी है प्रदर्शन किया गया है। यह पुस्तक छत्तीसगढ़ के हैंडलूम बुनकरों को समर्पित है। पूरे देश में हैंडलूम के प्रचार इसका बहुत अच्छा होगा। हाँ, एक चीज़ बताना था आपको, इसका PDF आपको मिल गया टेलीग्राम चैनल में। टेलीग्राम चैनल का नाम है गजानन पटेल एजुकेशन, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। थैंक यू आप सभी का। वीडियो को क्या कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए। साथ ही बहुत सारा प्ले लिस्ट का क्या है लिंक भी मैं दे दूंगा, आप वहाँ से जाके अपने ज़रूरत के हिसाब से वीडियो को देख सकते हो। थैंक यू।